एक ही सफ में खड़े हुए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल के इस शेर का अर्थ है कि महमूद गजनबी और उनके गुलाम अयाज जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो दोनों एक ही लाइन में खड़े होते हैं। यानी कि वहां पर ना तो कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा, ना कोई बादशाह, ना कोई गुलाम। इकबाल इस शेर के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म के सभी मानने वाले बराबर होते हैं। उनमें किसी प्रकार का ऊंच नीच, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। लेकिन क्या सच में मुस्लिम समाज में ऐसा ही है? क्या मुस्लिम समाज में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है? क्या मुस्लिम समाज में किसी प्रकार की जाति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि मुसलमान भारत में एक बार नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में आए थे? चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत में मुसलमान के आने की रोचक कहानी, और साथ ही कैसे उनके भीतर भी जाति और जातिवाद की जड़ें उपजी हुई हैं। सबसे पहले आए अरब व्यापारी, जो दक्षिण भारत के तटों पर व्यापार के उद्देश्य से पहुंचे थे। फिर आए अरब आक्रमणकारी, जिन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तीसरे चरण में तुर्कों ने उत्तर भारत पर हमला किया और यहाँ की सत्ता पर काबिज हो गए। उस समय भारत में एक ऐसा मुस्लिम समुदाय बन चुका था जो खुद को श्रेष्ठ समझता था और अपने पूर्वजों पर गर्व करता था। ये लोग भारतीय मुसलमानों को नीची निगाह से देखते थे, खासकर जब निचली जाति के हिंदू इस्लाम में परिवर्तित हुए तो भी उनकी सामाजिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उल्टा अस्पृश्यता जैसी प्रथाएं वहीं की वहीं बनी रही। मुसलमानों के बीच भी एक सांस्कृतिक खाई थी। उच्च वर्गों ने संस्कृति पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और इसी सांस्कृतिक वर्चस्व के जरिए अपने प्रभुत्व को कायम रखा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मुसलमानों में भी जातीय व्यवस्था होती है? जी हाँ, यह एक ऐसा पहलू है जिस पर समाज में खुलकर बात नहीं होती। हालांकि यह मुद्दा 1936 में अंग्रेजी शासन के समय ही सामने आ गया था। इसके बाद बाबा कालेकर समिति, मंडल आयोग और सचतर कमेटी जैसी रिपोर्ट्स में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। 1960 में घोष अंसारी ने इस विषय पर एक मशहूर किताब लिखी, मुस्लिम सोशल डिवीज़न इन इंडिया। इस किताब में उन्होंने उत्तर भारत के मुसलमानों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा: सैयद, शेख, मुगल और पठान। सैयद खुद को पैगंबर मोहम्मद के ख़ानदान से जोड़ते हैं और खुद को सबसे ऊपर मानते हैं। शेख, जिनमें सिद्दीकी, फारूकी और अब्बासी जैसे उपनाम होते हैं, वे भी पैगंबर के कबीले कुरैश से अपने संबंध बताते हैं। इसके बाद आते हैं मुग़ल, जो बाबर के समय भारत आए थे, और फिर पठान, जो पश्तो बोलते हैं और आज के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित माने जाते हैं। भारत में मुसलमानों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है: अशराफ, अतराफ या अजलाफ, अरजाल और पसमानदा। अशराफ इस श्रेणी में वे मुसलमान आते हैं जो स्वयं को विदेशी मूल के मानते हैं, जैसे अफ़गान, अरब, पर्शियन या तुर्क। उदाहरण के तौर पर सैयद, शेख, मुग़ल और पठान जैसे समुदाय इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अतराफ या अजलाफ की। यह श्रेणी उन मुसलमानों की है जो निम्न हिंदू जातियों से धर्मांतरित हुए हैं। इसमें जुलाहा, धुनिया, तेली और बढ़ई जैसे व्यवसायों से जुड़े लोग शामिल हैं। यह वर्ग समाज के निम्नतम हिस्से से संबंधित होता है। तीसरा हम बात करते हैं अरजाल। अरजाल यह श्रेणी उन मुसलमानों की है जो हिंदू दलित जातियों से धर्मांतरित हुए हैं। उदाहरण के लिए बखो, कसाई, हलालखोर या सफाई कर्मी, धोबी आदि इसी श्रेणी में आते हैं। अरजाल मुसलमानों को समाज में सबसे निचली स्थिति पर रखा जाता है। पसमानदा मुसलमान। अतराफ, अजलाफ और अरजाल दोनों को मिलाकर पसमानदा मुसलमानों की श्रेणी बनती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी मुसलमान जो अशराफ नहीं है वह पसमानदा कहा जाता है। यह श्रेणी मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है और अनुमान है कि पसमानदा मुसलमानों की आबादी लगभग 85% है।
अगर कभी किसी अशराफ मुस्लिम बुद्धिजीवी ने मुस्लिम समाज में जातिवाद को माना भी, तो इस आरोप के साथ कि यह हिंदू समाज और पसमानदा यानी पिछड़े देशज मुसलमानों की ओर से उनके बीच आया है। यह सत्य नहीं है। अगर हम इस्लामी इतिहास पर देखें तो खलीफा का चयन नस्ली आधार पर होता था। वह कुरैशी जनजाति का होना चाहिए था। कुछ एक अपवादों को छोड़कर आज भी इस्लामी दुनिया में कुरैश, जो कि सैयद और शेख, को ही राजनीतिक एवं धार्मिक नेतृत्व प्राप्त है। इस्लामी फिक़ह में शादी विवाह के लिए कुफू का सिद्धांत है, जिसमें जाति, नस्ल, धन, पेशा और क्षेत्र आदि में बराबरी की बात कही गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा प्रकाशित मजमूए कवानीन इस्लामी उक्त बातों का समर्थन करता है। इसे बोर्ड मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ के मामले में वैधानिक दस्तावेज की मान्यता देता है। पैगंबर मोहम्मद 22 साल तक अरब में रहे, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु तक इसका प्रचार किया। सुन्नियों का मानना है कि उनकी मृत्यु के बाद 4 खलीफा थे, जो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने उनके बाद इस्लामी दुनिया पर शासन किया। क्रमशः अबू बकर, उमर, उस्मान गनी और अली। इन चारों में एक बात जो समान थी, वह यह कि सभी कुरैशी जनजाति के थे। इस प्रकार कई विद्वानों का मानना है कि इस जनजाति ने इस समय से इस्लाम पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया और इस्लाम में विभाजन की जड़ें जम गई, जहां भेदभाव की गुंजाइश बनी हुई थी। भारत में अशराफ मुसलमानों के शासन काल में भी जातिगत भेदभाव था। उस समय शासन व्यवस्था में निकाबत नामक एक विभाग हुआ करता था, जो शासन प्रशासन में नियुक्ति के लिए जाति एवं नस्ल की जांच करता था और पहले से नियुक्त लोगों की भी पड़ताल करता था। अल्तमश ने भारतीय मूल के 33 मुसलमानों को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया था कि उनका संबंध उच्च वर्ग यानी अशराफ वर्ग से नहीं था। इसी तरह बलबन ने नीचे स्तर के भारतीय मूल के मुसलमानों को सरकारी पदों से बर्खास्त करते हुए कहा था कि मैं जब निम्न परिवार के किसी सदस्य को देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। बादशाह अकबर ने कसाई और मछुआरों के लिए राजकीय आदेश जारी किया था कि उनके घरों को आम आबादी से अलग कर दिया जाए और जो लोग इस जाति से मेलजोल रखें उनसे जुर्माना वसूल किया जाए। अकबर के राज में अगर निम्न श्रेणी का व्यक्ति किसी उच्च श्रेणी के व्यक्ति को अपशब्द कहता था तो उस पर कहीं अधिक अर्धदंड लगाया जाता था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने नवाब सैयद हामिद को 500 लोगों की एक सेना तैयार करने का आदेश दिया और यह आदेश उन्होंने यह कहते हुए दिया था कि उसमें केवल शेख, सैयद, पठान आदि उच्च जाति के मुसलमान ही होने चाहिए। जातिवाद के यह उदाहरण दिखाते हैं कि शाही दरबार में केवल उच्च जाति के लोग ही सम्मिलित थे और निम्न जाति के लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं था। जब सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना ने एक अबिसिनियन गुलाम जमालुद्दीन याकूत को एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया, इस नियुक्ति से नाराज होकर तुर्क और अफगान सरदारों ने विद्रोह कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया को अपदस्थ कर दिया गया। यह घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि भारतीय मुस्लिम शासकों और रईसों के बीच जातिवाद कितना गहरा था और कैसे ये समाज और शासन पर प्रभाव डालता था। हैरानी की बात है कि मुस्लिम नेतृत्व ने सामाजिक न्याय के सवाल को हमेशा नज़रअंदाज किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा, वक्फ बोर्ड, बड़े मदरसे और इमारत शरिया जैसी संस्थाओं में आदिवासी, दलित और पिछड़े मुसलमानों की भागीदारी लगभग शून्य दिखाई पड़ती है। ये सभी संस्थाएं अशराफ मुसलमानों के नियंत्रण में हैं, जो सामाजिक न्याय की बात नज़रअंदाज करते रहते हैं और पसमानदा मुसलमानों को नीचे बनाए रखना चाहते हैं। 2019 में फर्स्ट पोस्ट में एजाज अशरफ ने लिखा कि पहली से 13वीं लोकसभा के बीच चुने गए 400 मुस्लिम सांसदों में सिर्फ 60
पसमानदा मुसलमान थे। अशराफ मुसलमानों की आबादी सिर्फ 2% है, लेकिन उनका संसद में प्रतिनिधित्व 4.5% रहा। एजाज अशरफ ने यह भी बताया कि मुस्लिम इलाकों में आज भी दलित जातियों के लिए अलग पानी के लोटे होते हैं। मस्जिदों में ऊंची जाति के मुसलमान आगे और दलित मुसलमान पीछे बैठते हैं, और कई जगह दलित मुसलमानों को आम कब्रिस्तान में दफनाने की भी इजाज़त नहीं है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावों के समय अशराफ समुदाय मुस्लिम राजनीति पर कब्जा कर लेते हैं और पसमानदा उम्मीदवारों का मजाक उड़ाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में मुस्लिम समाज जातिगत भेदभाव से अछूता नहीं था। सर सैयद अहमद खान, जिन्हें मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, उन्होंने 1857 के विद्रोहियों को बदजात जुलाहे कहकर सामाजिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को नीचा दिखाया। अशराफ वर्ग ने अंग्रेजों से अपने संबंध मजबूत कर मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग की और खुद को लोकतंत्र से ऊपर समझा। इतिहासकार मुबारक अली बताते हैं कि अशराफ वर्ग खुद को इस देश का संस्थापक मानते हुए प्रतिनिधित्व में संख्या से ज़्यादा महत्व मांगता था। अल्लामा इकबाल की सोच भी इसी मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। यानी लोकतंत्र संख्या पर आधारित है, गुणों पर नहीं। इकबाल का यह दृष्टिकोण जनसांख्यिकी बहुमत की भूमिका पर सवाल उठाता है और अभिजात वर्ग की सोच को पुष्ट करता है, जिसमें मुस्लिम शब्द खास वर्ग के लिए और मोमिन पसमानदा के लिए प्रयुक्त होता था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पाकिस्तान या भारत का विभाजन की पृष्ठ नंबर 218 से 223 में लिखा कि मुस्लिम समाज जातिवाद को सामाजिक बुराई नहीं मानता, इसलिए उसमें बदलाव का कोई प्रयास नहीं करता। उन्होंने इस्लाम को जाति मुक्त मानने के विचार को भारत में मुस्लिम समाज की सामाजिक बुराइयों के कारण चुनौतीपूर्ण बताया। 2016 में बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि दलित मुसलमानों के साथ आज भी भेदभाव होता है। उन्हें अलग बर्तनों में खाना दिया जाता है और स्कूलों में अलग पंक्तियों में बिठाया जाता है। धार्मिक अल्पसंख्यक होने के बावजूद पसमानदा मुसलमान समाज में सबसे अधिक वंचित और हाशिए पर है। उनकी स्थिति यह दर्शाती है कि वे आज भी बराबरी और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।